उस रात आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन एक छोटे से बच्चे की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल चमक रहा था। हे यीशु, क्या आप सच में मेरी सुनते हैं? गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में रहता था सिर्फ 9 साल का एक मासूम बच्चा, आरव। पतले कपड़े, नंगे पैर, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। उसे खिलौने नहीं चाहिए थे, न मोबाइल, न कोई महंगा सामान। उसे चाहिए थी बस अपनी बीमार माँ के लिए दवा। उसकी माँ कई दिनों से खांस रही थी, रात भर करवटें बदलती, सांस भारी, माथा तपता हुआ। डॉक्टर ने कहा था दवा समय पर नहीं मिली तो हालत बिगड़ सकती है। उस रात आरव अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने कमजोर हाथ से उसका चेहरा छुआ। बेटा, चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन आरव जानता था ये सिर्फ दिलासा था। वो बाहर आया, आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़े, आंखें बंद की। हे यीशु, मैं छोटा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी माँ को बचा लीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने उसकी प्रार्थना को छू लिया हो। अगली सुबह नंगे पैर, जलती धूप में वो निकल पड़ा। हर दरवाजे पर दस्तक। अंकल, मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए। दरवाजे बंद होते गए। कल आना, हम खुद परेशान हैं, जाओ बेटा। हर ना के साथ उसका दिल टूटता गया। दोपहर तक पैर जल रहे थे, पेट खाली था, आंखें नम थीं। वो एक पुराने पैर के नीचे बैठ गया और फूट पड़ा। यीशु, आप सच में हो ना? अगर हो तो मेरी मदद करो। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पास बैठा है। सफेद सादे वस्त्र, कोमल आंखें, चेहरे पर अद्भुत शांति। बेटा, इतने उदास क्यों हो? आरव ने रोते हुए कहा, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस व्यक्ति ने उसका हाथ थामा। तुमने मदद किससे मांगी? आरव ने आसमान की ओर देखा। यीशु से। हल्की मुस्कान। अगर यीशु तुम्हारे साथ चले तो क्या तुम भरोसा करोगे? आंख बंद करके आरव बोला। तो चलो। दोनों साथ चले। दवा की दुकान पहुंचे। दुकानदार पहले सख्त था, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में कुछ ऐसा था कि उसका दिल पिघल गया। दवा ले जाओ, पैसे बाद में देना। आरव खुशी से मुड़ा, पर वो व्यक्ति वहां नहीं था। बस हल्की सी रोशनी और दिल में एक आवाज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। समय बीता। इलाज लंबा था, पैसे कम थे। डर फिर लौट आया। यीशु, क्या आप फिर साथ चलेंगे? चांदनी कमरे में उतरी। अगले दिन काम की तलाश। इनकार, थकान, आंसू। नदी किनारे वही आवाज। हार मान ली। आप फिर आ गए? मैं गया ही कब था? धीरे धीरे छोटा काम मिला, छोटी कमाई, लेकिन बड़ा विश्वास। लोग मदद करने लगे। माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक सुबह, आरव, मैं खुद उठ पा रही हूँ। आरव भागा, आसमान की ओर देखा। धन्यवाद यीशु। उसी पेड़ के नीचे वही रोशनी। क्या आप यीशु हैं? जब तुम रो रहे थे, मैं साथ था। जब तुम दरवाजे खटखटा रहे थे, मैं साथ था। जब तुम हार रहे थे, मैं साथ था। तो चमत्कार आपने किया? नहीं, चमत्कार तुम्हारे विश्वास ने किया। याद रखो, जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां स्वर्ग चुप नहीं रहता। रोशनी आसमान में मिल गई, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था, क्योंकि अब यीशु उसके बाहर नहीं, उसके दिल में थे। सालों बाद वही छोटा बच्चा दूसरों की मदद करता है, और जब कोई पूछता है क्या यीशु सच में सुनते हैं, वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें विश्वास करना होगा और पहला कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि जब दिल सच्चा हो और विश्वास अटूट हो, तो यीशु सिर्फ सुनते नहीं, साथ चलने लगते हैं। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार।